कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोधपुर पहुंचे हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के निधन पर जताया है शोक। साथ ही शोकाकुल परिवारजनों से भी मुलाकात की है और बंधाया है ढांढस। साथ ही अश्विनी वैष्णव के पिताजी स्वर्गीय दाऊलाल वैष्णव को दी है श्रद्धांजलि और कहा है कि दाऊलाल वैष्णव जी एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व थे। उनका संपूर्ण जीवन सादगी और सेवा के साथ ही प्रेरणा जैसा रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें जहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये उसकी तस्वीरें। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां राजस्थान की राजधानी के होनहार छात्र आयुष ने IIM इंदौर द्वारा आयोजित IPMTA की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस प्रतिष्ठा परीक्षा में देश भर में लाखों छात्र भाग लेते हैं और ये अत्यंत प्रतिस्पर्धा मानी जाती है, जिसके अंदर आयुष की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा है कि आयुष जैसे प्रतिभाशाली छात्र राजस्थान का गौरव और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेंगे। साथ ही आयुष ने ये सफलता 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम नेस्ट के माध्यम से तैयारी कर हासिल की है। उन्होंने बोर्ड की परीक्षा में करीब 95% अंक प्राप्त किए थे, जो कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ये सफलता दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास के साथ ही आत्मविश्वास हर लक्ष्य को संभव करती है। टोंक जिले के अद्वैत आश्रम हर भक्त भाव में पूर्णिमा पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकनाथ जी महाराज का भाजपा नेता और अलका गुर्जर के साथ ही विधायक रामसाय वर्मा, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोरापुरिया सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर वे देश और प्रदेश की खुशहाली की समृद्धि की कामना की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भिजवाई गई भेंट राशि को उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने महामंडलेश्वर को भेंट की है। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने विधायक रामसाय वर्मा से खास बातचीत भी की है। गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे राजस्थान की जो सरकार है, भजनलाल जी की जो सोच है, वो हर जगह हर विधानसभा में जो महान गुरु हैं उनका सबका अपनी तरफ से गुरु वंदन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रत्येक विधायक को बोला गया कि जो आपके क्षेत्र के मुख्य महात्मा है, पुरुष है, उनको सम्मानित भजनलाल जी ने किया है। मिठाई भी भेजी है और उनके साथ में श्रीफल और जो दक्षिणा है वो भी उन्होंने भेजी है और एक सर्टिफिकेट दिया है, जिसको मैंने अभी पढ़ के सुनाया है। और ये गुरु पूर्णिमा ये हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का ये हमारा एक पर्व है और इसको हर आदमी, न जाति न धर्म, इसमें हर आदमी गुरु पूर्णिमा को मनाता है। गुरु की महिमा जो कहते हैं ना, गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु गौं दों लगे कांके लागे पाऊँ, तो इसलिए गुरु की जो महिमा है, गुरु में सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसकी गुरु होती है। दूसरा, उसको जो पालन पोषण करता है पिता होता है। उसके बाद तीसरी धरती माता, जिस पे हम पल पोष करके बड़े हुए हैं। चौथा गुरु हमारे शिक्षक होता है, जो शिक्षा देता है। और 5वां गुरु जो हमारे संत महात्मा है, जो पूरे देश। डूंगरपुर नगर परिषद में पिछले 2 सालों से स्थायी आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर नगर परिषद सभापति अमृत कुसावा ने 30 साल से अधिक पार्षदों के साथ मिलकर भाजपा जिलाध्यक्षों के समूह को इस्तीफा देने की पेश की है। साथ ही जहां मामले को लेकर अब जिले के प्रभारी TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सर्किट हाउस में नगर परिषद सभापति, पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक रखी, जिसमें सभापति अमृत कुसावा ने 2 साल से फाइलों पर साइन नहीं होने से रेवेन्यू रोकने और ठेकेदारों के बकाया बिल के साथ रुके हुए विकास कार्यों और शहर में स्थिति से अवगत कराया। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए 14 जुलाई को एम्पावरमेंट की कमेटी में सभी पेंडिंग फाइलों को देखकर आयुक्त के हस्ताक्षर कराने की सहमति बनाई है। और इस दौरान बैठक में कार्यवाहक आयुक्त SDM सावरमल के साथ ही आवासर कलेक्टर और अंकित कुमार इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
ये जब मैं आता हूँ तो कुछ कार्यकर्ता आते हैं, ये स्वाभाविक मिलने का कार्यक्रम है, न कोई इशू था, न ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आते हैं तो मिलते ही हैं। सर 2 दिन पहले भी तो खागवाड़ा गए हुए थे पार्षद और सभापति सहित उप सभापति सहित, उन्होंने आरोप लगाया कि आयुक्त काम होने नहीं दे रहे हैं सर। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में लगातार हड़ताल जारी है, जिसको लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। कर्मचारियों का समय पर वेतन न मिलने के चलते उपजे असंतोष पर कांग्रेस नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है, जहां कांग्रेस नेता विपिन मरथुनिया के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात कर हड़ताल के स्थायी समाधान की मांग की है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि आगामी 7 दिनों में वेतन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। एमबीएस के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता अधीक्षक साहब के पास चर्चा करने गए, रोज हड़तालें हो रही है, महीने में कम से कम 5-5, 6-6 बार हड़तालें हो रहे हैं, जिससे वहाँ के मरीज परेशान हो रहे हैं। आज कांग्रेस जन परेशान होकर अधीक्षक साहब से मिले और उनसे वार्ता की कि अगर 7 दिन के अंदर उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकाल के लिए हम धरने पर बैठेंगे, क्योंकि ये ठेकेदार और हमेशा कर्मचारियों को परेशान करता रहता है। हम चाहते हैं कि उसको ब्लैकलिस्ट करें और इनका नियमित रूप से जो वेतन है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत एक दिवसीय निजी दौरे के दौरान कामा पहुंचे। उन्होंने तीर्थराज विमलकुंड स्थित हरिकृपा आश्रम में आयोजित हो रहे गुरु पूर्णिमा महाउत्सव में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी हरि चित्यानंदपुरी महाराज का आशीर्वाद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कामा पहुंचने पर उनकी गाजे-बाजे के साथ अगवानी की गई और आश्रम में मौजूद महाराज जी के अनुयायियों द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी हरि चित्यानंदपुरी महाराज के शिष्य हैं। राजधानी जयपुर से खबर, जहां एटीएस एसओजी से यह बड़ी खबर है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित दर्ज प्रकरण, जहां पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के सहयोगी कुंदन कुमार की बेटी रिद्धि और भतीजा के साथ नैतिक पांडे और भतीजी नेहा पांडे गिरफ्तार हुए हैं। तीनों ने प्रश्न पत्र खरीदकर लिखित परीक्षा पास की थी, लेकिन फिजिकल में फेल होने से अंतिम रूप नहीं ले पाया चैन। जहां प्रकरण में अब तक कुल 116 अभियुक्तकरण को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तीनों तस्वीरें रिद्धि की है, जिसमें नैतिक और नेहा भी हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, जहां उप निरीक्षक भर्ती 2021 संबंधी से पूरा प्रकरण, जहां एटीएस एसओजी से ये बड़ी खबर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश दादी जुड़ चुके हैं। देखिए राकेश, लगातार राजस्थान की सरकार कई सारी परतें उखाड़ती हुई नजर आ रही है, अब एक गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? लगातार एसओजी की टीम प्रभावी कार्रवाई करती है। निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित जो दर्ज प्रकरण है एफआईआर नंबर 10/2024 जो पुलिस थाना एसओजी में दर्ज है, उस पे जरिए अनुसंधान आज एसओजी ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें जो सहयोगी बाबूलाल, उसके जो सहयोगी है कुंदन कुमार पांड्या की पुत्री रिद्धि पांड्या, भतीजा नैतिक पांड्या, भतीजी नेहा पांड्या को गिरफ्तार किया है। इनको पेपर उपलब्ध कराया गया था और जरिए अनुसंधान आज ये गिरफ्तारी की गई है। अब तक कुल 116 अभियुक्तगण इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जी देखिए राकेश, देखिए इनकी तीनों की गिरफ्तारी हुई है, और क्या बड़ा खुलासा होने की अभी क्या जानकारी है आपके पास? लगातार एसओजी की टीम प्रभावी कार्रवाई करती जा रही है। पूछताछ में जो नाम सामने आ रहे हैं और उनके जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पे गिरफ्तारी की जाती है, क्योंकि अभी कई नाम एसओजी की पूछताछ में आए हैं। जल्द से जल्द एसओजी की जो टीम है वो गिरफ्तारी करेंगी, क्योंकि ये बड़ा पैमाना 116 अभियुक्तगण गिरफ्तार हो चुके हैं और भी गिरफ्तारी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है।
क्योंकि एक पेपर लीक जो मामला है बड़ा हाईलाइट मामला है प्रदेश में, इसको लेकर बड़ी चर्चा रहती है। खुद एडीजी वीके सिंह इसको मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार एसओजी की टीम प्रभावी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए एटीएस एसओजी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की संबंधित में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां उप निरीक्षक भर्ती 2021 संबंधित दर्ज प्रकरण हुआ था, इसके अंदर ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है। भीलवाड़ा के करेड़ा से ये खबर है, जहां करेड़ा सरपंच पुष्पा टांक को गिरफ्तार किया गया है, माफ कीजिएगा मुक्त किया गया है, जहां नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए के संबंध में पाए गए थे दोषी। साथ ही अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश किए जारी, जहां निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावली अधूरी रखने के संबंध में लगे थे ये आरोप। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विशेष सम्मिलित पुनर्निरीक्षण 2025 को लेकर बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कपासन के उपखंड अधिकारी और निर्वाचन रजिस्ट्राकरण पदाधिकारियों ने की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र कपासन के 50 बीएलओ और 5 सुपरवाइजरों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर ने बीएलओ को पावर पॉइंट प्रैक्टिशन के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। भरतपुर के उज्जैन पंचायत समिति के रामनगर गांव में चंबल के पानी को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि चंबल का पानी उनके हिस्से होते हुए भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये पानी कागजों में रामनगर के लिए दर्शाया गया है और इतना ही नहीं, पानी को खेती के लिए महाला गांव की ओर भेजा जा रहा है, जबकि रामनगर के लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। हमारी ये ग्राम पंचायत खड़ेरा के गांव रामनगर में पंचायत समिति उज्जैन और विधानसभा क्षेत्र वाइज नदवाई लगती है। तो यहाँ पे पानी का संकट तो बहुत दिन से गहरा रहा है और प्रशासन से बात करते हैं, जैसे एक्शन साहब से बात की, एससी साहब से बात की और एजेंसी जीएन सबको अवगत कराया, तो उन्होंने हमारे लिए संतोषजनक कोई जवाब दिया नहीं। अब 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से पानी पीने के लिए लेके आते हैं, तो बच्चों के जो पढ़ाई का टाइम है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है। उनकी क्या है, माँ वगैरह जो घर में काम होता है, इतना बड़ा मतलब पैसे वाला काम है नहीं, सब गरीबी व्यवस्था है, तो बच्चों को भेज देती है लेके आओ, तो बच्चे फिर पानी में ही उलझे रह जाते हैं। तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी उनके लिए, मैं बता दें। और मैं सीएम साहब से कहना चाहूँगा, आपके गृह जिले में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको आप जबकि आपके गृह जिले में इनको बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं आपके लिए कि हमारे लिए चंबल का पानी रामनगर के लिए अलाउ। कोटपुतली अंबाला हाईवे के पास पिनियाला मोड़ के आगे मेथिल केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे केमिकल का रिसाव शुरू हो गया। रिसाव और घर्षण से टैंकर में आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पानी डालकर आग का काबू गया। जहां गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। लगभग घंटे भर पहले ये हादसा हुआ है। मेथनॉल से भरा हुआ टैंकर है, जो इसका जो ड्राइवर ने बताया है कि टायर बस्ट हुआ और इससे ये इम्बैलेंस होके यहाँ पर हाईवे पर पलट गया है। तो अभी गैस इसमें रिसाव हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगाई गई हैं और उससे आग पे तो नियंत्रण पा लिया है, लेकिन गैस पे अभी रिसाव हो रहा है। और सावधानी रखते हुए दोनों तरफ के जो ट्रैफिक है उसको रुकवाया हुआ है। सर, कौन सी गैस थी और हादसे के अंदर किसी की हताहत होने की खबर है? नहीं, जो ड्राइवर और जो उसका कंडक्टर है, दोनों ही छोटी मोटी उनकी इंजरीज थी, बाकी सुरक्षित। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना पुलिस ने फर्जी बीपीएड डिग्री के आधार पर शारीरिक शिक्षक बने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ST/SC सेल के डिप्टी श्याम सिंह की रिपोर्ट पर की गई है, जहां आरोपी ने साल 2018 और 22 के अंदर पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के जरिए चयन प्राप्त किया था। साथ ही प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की थी और पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और फर्जी डिग्री नेटवर्क की जांच की जा रही है।
बाड़मेर में अपराध की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। उसी को लेकर ऑपरेशन भोकाल के तहत रिको थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1 किलो 101 ग्राम अफीम का परिवहन करने के दौरान आरोपी को कार के साथ जब्त किया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस टीम आरोपी से गहनता के साथ अनुसंधान में जुट चुकी है। बाड़मेर पुलिस द्वारा 133 इनामी अपराधी मतलब 25,000 रुपये का इनामी अपराधी और जिला स्तर का टॉप 10 था। भरत मेहनर जिला चित्तौड़गढ़ का निम्बाड़े का रहने वाला था। SHO रिको द्वारा टीम एक निम्बाराम कांस्टेबल उन्होंने चित्तौड़ में जाकर एक प्रकरण संख्या 142 2024 में वांटेड था। वहाँ जाकर जैसे ही पुलिस ने बाड़मेर पुलिस ने दबिश दी तो वहाँ से भागने की कोशिश की, उसको दस्तयाब किया गया। एक बड़ी कार्रवाई है। तो उसके घर से ही भरत मेहनरिया है, चित्तौड़गढ़ है, निम्बाड़ा थाने का सदर थाने का सदर पुलिस थाना सदर निम्बाड़ा, उसके घर पे सुबह दबिश दी। जैसे ही पुलिस रिको की टीम दी तो भगनी, तो भग के फिर पुलिस रिको SHO। खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां देवी धोलागढ़ थाना क्षेत्र के जाहूड़ गांव में फार्म पोंड में डूबने से बालिका की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल से छुट्टी होने के बाद फार्म पोंड के पास बालिका अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और इस दौरान पैर फिसलने से छात्रा पोंड में गिर गई। इसके बाद सहेलियों ने परिजनों को सूचना दी और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। 2 बजे बच्चे आते हैं स्कूल से, शकुन बिहार जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झाड़ू। उसके आने के बाद में तुरंत ही ये बच्ची जाती है और एक पॉन्ड बना हुआ है कृषि सिंचाई के लिए, और उसमें जा कर के और 2 बच्चे थे छोटे से, वो भी जाते हैं और जा कर के उसमें ये बच्ची डूब जाती है। और नहाने के लिए चले जाते हैं कि? हाँ, नहाने के लिए जाते हैं। तो फिसल के उसमें डूब जाती। करीब उसमें 8 फीट पानी था और करीब 3 बजे के करीब किसी ग्रामीण से ही सूचना मिली थी कि ग्राम झाड़ू में कोई पानी के टाँके वगैरह फार्म पॉन्ड जो बोलते हैं, उसमें कोई 8-10 साल की बच्ची पैर फिसलने के कारण गिरकर और उसमें डूब गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो मैं भी मौके पर पहुंच गया था, तो ग्रामीणों की सहायता से और ग्रामीणों ने बच्ची को टाँके से बाहर निकाल लिया था, जिसको हिंडौन सिटी में गंगापुर मार्ग पर कटकड़ पुलिया के पास गंभीर नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश मीणा निवासी मेंढी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही वजीरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास सावधानी बरतने की अपील भी की है। छोटी सादड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी को जोधपुर सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 28 जून को छोटी सादड़ी पुलिस ने आरोपी को ऑटोमेटिक देसी पिस्टल और 2 खाली मैगजीन के साथ पकड़ा था और वहीं पूछताछ में राकेश ने बताया कि उसने ये हथियार सिद्धमा से खरीदे थे। साथ ही फिलहाल आरोपी से पूछताछ और अवैध हथियार नेटवर्क की पड़ताल लगातार जारी है। अब खबर सिरोही से है, जहां तालाब में तैरते मिले युवक और युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मंडार थाना के वासाड़ा गांव की बताई जा रही है पूरी घटना, जहां 2 दिन पुराना बताया जा रहा है ये दोनों का ही शव। साथ ही पुलिस दोनों के शव की शिनाख्त में फिलहाल जुट गई है, जहां शवों को तालाब से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मंडार SHO रविंद्रपाल सिंह में जाप्ता मौके पर है। मलारपुर थाना कस्बा व DSP की संयुक्त टीम ने परमल सिंह बाड़े में दबिश देकर अवैध 293 जटिल व 214 डिनोटर को जब्त किया है। तो वहीं पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मुलजिम परमल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इसी प्रकार विमलपुर में भी पुलिस ने अवैध 32 नग जिलेटिन व 122 नग जिलेटिन फ्यूज को जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है।
राजधानी जयपुर के डिस्कॉम से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां झालावाड़, दौसा और जेपीडीसी नॉर्थ सर्किल में डिफेक्टिव मीटर शून्य घोषित हुए हैं। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने प्रमाण पत्र सौंपे हैं, साथ ही अभियंताओं को दी है बधाई। शेष सर्किलों में भी खराब मीटर बदलने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए। साथ ही डिफेक्टिव मीटर से राजस्व पर पड़ता था बड़ा असर, जहां 2 महीने से अधिक समय तक रहने पर देनी होती थी 5% छूट। साथ ही जयपुर डिस्कॉम के तीनों सर्कल ने 100% डिफेक्टिव मीटर बदल कर हासिल की है ये बड़ी सफलता, जहां दौसा वृत्त ने बदले हैं 9,139 खराब मीटर। साथ ही जेपीडीसी नॉर्थ ने बदले हैं 17,885 मीटर। जहां झालावाड़ की बात की जाए तो झालावाड़ सर्कल ने बदले हैं 1,585 खराब मीटर। तो देखिए जयपुर डिस्कॉम से जुड़ी है बड़ी खबर। दौसा से खबर, जहां दौसा में 2 गुटों में झगड़ा हुआ है। साथ ही दौसा के फर्स्ट टावर में एक गुट ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची है कोतवाली थाना पुलिस, जहां पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस हमलावरों की तलाश में फिलहाल जुट चुकी है। तो देखिए दौसा से बड़ी खबर, जहां 2 गुटों में ये झगड़ा हुआ, जिसके बाद कुछ जो युवक है वो यहां घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दौसा के फर्स्ट टावर में एक गुट ने 2 युवकों पर यह जानलेवा हमला किया था।